एलआईसी के बाद एक भारत में संस्था है जो मरने के बाद बताती है आपके फायदे। एलआईसी भी भारत में मरने के बाद फायदे बताती है और उसके बाद ये कहती है कि आपको ये मिल जाएंगे। इसी तरह इस्लाम एक संस्था है जो आपको बताती है कि मरने के बाद आपको 72 हूरों का जो हुस्न मिलेगा उसका आप भोग कर सकते हो। लेकिन मेरी साथ समस्या ये है कि इस्लाम जो है वो मरने के बाद के फायदे बताता है, लेकिन इसमें हमारे हिंदुओं को मारने की जो प्रथा है, काफिरों को मारने की जो प्रथा है वो गलत है। इस्लाम को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम को ये समझाना चाहिए, ये मदरसे की पैदाइश जितने भी मुस्लिम हैं, इन मदरसे में जो पढ़ाया जाता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। इन मदरसों को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। इन मदरसों में किसी भी तरह की साइंटिफिक स्टडी नहीं होती है। मैं मुसलमानों को भी कहना चाहूँगा कि मदरसे में पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों को सही ढंग से पढ़िए। काफिरों को नहीं मारना है। आपके लिए जो भी समस्या है वो आपका धर्म है और इस धर्म की वजह से आप इस रास्ते पर आए हो। मैं किसी भी इस सारी चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूं कि सारे मुस्लिम इस तरह के होते हैं, लेकिन वो जो मदरसे में पैदाइश जो हो रही है आप लोगों की, जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है कि सभी काफिरों को मार दो। बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इस चीज़ का सम्मान करने लायक शायद आप लोग नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने आतंकवाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों का खून चूसने का जो काम शुरू किया है वो बहुत ही गलत है। इसमें आप लोग मरने के बाद के फायदे देखते हो, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हो, और आपको जो बचपन में आपके दिमाग में बिठा दिया गया है उसको आप लेकर पूरे समाज को गंदा कर रहे हो। आप अपने मुस्लिम समाज को गंदा कर रहे हो, आप अपने धर्म को गंदा कर रहे हो, क्योंकि किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हो, किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया है, चाहे वो कोई भी हो। निहत्ते निर्दोष जो लोग हैं, जो पुलवामा में हमला किया है, उससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं आतंकवादियों के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। उन्होंने अब की बार हिंदू धर्म पूछकर मारा है। पहली बार जो हुआ है भारत में, इससे पहले ये स्थिति नहीं थी कि किसी का धर्म पूछ के मारा। आते थे सीधे गोली मारते थे, लेकिन अब की बार आपने उजागर कर दिया है कि आपने डायरेक्ट जो हमला किया है वो हिंदू धर्म में किया है। आप हिंदू हो, मार दीजिए। आप आयत नहीं पढ़ सकते, मार दीजिए। वो जो मदरसे की पैदाइश लोग हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर दिया। पुलवामा में जो हमला हुआ है उसके बाद आप लोगों ने ये दिखा दिया कि हम हिंदू धर्म को मार रहे हैं, डायरेक्ट मार रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। तो मुसलमानों ने, जो भी ये मुसलमान थे मुसलमान, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कौन थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे, इस बात में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में जो ये भर दिया गया है कि हिंदू काफिर है, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है, उसको मार दो, उसी का ये परिणाम है। भारत में जब तक, और ये पूरे वर्ल्ड में जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, बच्चों को जब तक ये सिखाया जाता रहेगा कि आप काफिर को मारो, और मदरसों में यही सिखाया जाता है, इसलिए मदरसे पहले बंद होने चाहिए, उनकी फंडिंग बंद होनी चाहिए, उसके बाद ये आतंकवादी उस 16 साल बाद बंद होने पाएंगे। क्योंकि जब तक बच्चों को ये पढ़ाया जाता रहेगा कि जितने भी हिंदू हैं वो काफिर हैं, या जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं, उनको मारो, उसके बाद आपको जन्नत मिलेगी, ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट जब तक रहेगा और बच्चों को जब तक पढ़ाया जाता रहेगा, तब तक इसी तरह आतंकवाद फलता फूलता रहेगा। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि अगर ये मदरसों में पढ़ाई बंद हो गई इस तरह की, तो नई जो जनरेशन आएगी मुस्लिमों की वो पंचर नहीं लगाएगी, गारंटी की बात है। तो इसी तरह की चीज़ों के लिए वरुण कुमार सिंह, सामाजिक सोच, बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद। आपको जो करना है करिए, कौन रोक रहा है, लेकिन हिंदू धर्म से पंगा मत लीजिए। ये आपके धर्म की समस्या है, हमारी नहीं। जय श्री राम।